पुनर्भव। देखो, मोक्ष का एक नाम है अपवर्ग, सुना है? पवर्ग किसको कहते हैं? पवर्ग क्या है? प फ ब भ म, जिसको संज्ञा प्रकरण में कहा ऊचु टू पू, ये 5 वर्ग हैं। क ख ग ग ङ ये कवर्ग है, छ छ ज ज य ये चवर्ग है, ठ ठ ड ढ ण ये टवर्ग है, त थ द ध न ये तवर्ग है, और प फ ब भ म ये पवर्ग है। 5 अक्षर, इनको पवर्ग कहते हैं। प फ ब भ। अपवर्ग का अर्थ क्या हो? जिसमें पवर्ग न हो वो अपवर्ग। समझ में आई बात? देखो, पवर्ग के 5 अक्षरों का अर्थ क्या है? प का अर्थ क्या हुआ? पाप और पुण्य। प मायने पाप पुण्य। प के बाद क्या आया? फ। पाप का भी फल होता है, पुण्य का भी फल होता है। तो पुण्य किया हो तो सुख मिलेगा, पाप किया हो तो दुख मिलेगा। तो पाप पुण्य के बाद व्यक्ति को फल बांधता है। तो फल क्या है? प फ, इसके बाद ब मायने बंधन। पाप से बंधो या पुण्य से बंधो। बंधन किसका? जन्म मृत्यु का। अरे भाई, पुण्य का फल भोगने को भी जन्म तो लेना ही पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो मरना भी पड़ेगा। तो पाप पुण्य पहले पवर्ग में, उसके बाद फल, और फल का बंधन मायने जन्म मृत्यु, बंधन हो गया। और फिर क्या हुआ? तीसरा चौथा अक्षर क्या है? भ। भ मायने भय, भय है। अनेक प्रकार के भय। सबसे ज्यादा भय क्या है? तो आया मरने का भय, मृत्यु। सबसे ज्यादा आदमी मरने से डरता है। हमने एक बहुत बड़े महापुरुष, उनका हम नाम नहीं लेंगे, हमारी बड़ी श्रद्धा है उनमें, उनको भी हमने देखा, उनका अमृत महोत्सव हुआ, हम विद्यार्थी थे, वहां गए। तो यद्यपि वो अपने आप को ब्रह्मरूप मानते थे, तथापि उस अमृत महोत्सव में उन्होंने कहा कि आप सब हरि भक्तों से, ब्रजवासियों से, विद्वानों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप आशीर्वाद दें कि अभी 2-4 वर्ष का जीवन और बने तो हम कुछ भजन करें। इसका मतलब जिजीविषा, जीने की इच्छा। मरने से सबको डर। अरे भागवत के 3 स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्माद बिभेम्यहम अपि, मैं भी डरता हूं, मैं भी डरता हूं। और जिसमें ये 5 न हो, पवर्ग न हो, उसका नाम अपवर्ग। अब जो मुक्त हो जाते हैं वो पाप पुण्य से फ्री हो गए, पाप पुण्य ही नहीं करते, कर्म से ही रहित हो जाते हैं, तो फल से भी रहित हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से भी रहित हो जाते हैं। किसी प्रकार का भय नहीं होता मुक्त जीवों को, और मरना भी नहीं होता उनको, मुक्त हो गए तो। इसलिए इसका नाम अपवर्ग है। तो पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्त हो जाते हैं। ये बात इस अध्याय के अंत में